अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लाहौर के एक मशहूर पार्क में मौजूद हैं और यहाँ पे हमने एक अपने बहुत ही प्यारे साथी आसिफ रब्बानी भट्ट साहब को मदऊ किया है, जो कि आप जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल हुई है जिसमें ये लिखा गया है कि आसिफ रब्बानी भट्ट साहब को नीलम यूथ फोरम का सदर मुंतखब किया है, जो कि सेशन 2020 और 2021 के लिए। तो हमने सोचा कि आज हम आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं और उनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं। बहुत खुशी हुई कि हमारी ज़रख़ेज़ मिट्टी से अल्लाह पाक ने ऐसे जो है शख्सियात को पैदा फरमाया। तो आए हम उनसे आज पूछते हैं कि उन्हें कैसा लगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आसिफ भट्ट साहब, आप नीलम यूथ फोरम के सदर मुंतखब हुए हैं, आप कैसा महसूस करें? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। और अपनी पूरी टीम नीलम यूथ फोरम की जो है, और उसके अलावा बानी नीलम यूथ फोरम जो हैं असलम सिकंदर मुग़ल साहब, उनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, मशकूर हूँ उनका कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। शुरू दिन से नीलम यूथ फोरम के साथ जुड़े हुए हैं, एज़ ए वर्कर की हैसियत से जुड़े रहे हैं और आज तक उसके साथ जुड़े हैं और आज अल्लाह पाक ने इस ओहदे पे फाइज़ किया है, तो बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। माशाल्लाह जी। अच्छा, ये जो आपकी तंजीम है नीलम यूथ फोरम, ये एक गैर सियासी इदारा है, गैर सियासी तंजीम है, किसी पार्टी से मुंसलिक नहीं है। तो आप जो अपना काम है या आज तक आपने क्या क्या काम किए हैं, उनको अगर ज़रा आप एक बार हमें बता देते, चूँकि आवाम को या मुझे इस बारे में कोई जो है ना इल्म नहीं है कि ये किस तरह की तंजीम है और ये कैसे काम करती है। जी भट्ट साहब, इस तरह है कि नीलम यूथ फोरम जो है वो वाकई एक गैर सियासी तंजीम है और इसमें नौजवानान नीलम, जो नीलम के नौजवान हैं, वो सारे इकट्ठे हैं। उनको अल्हम्दुलिल्लाह एक प्लेटफार्म पे जमा किया है और ये एक ऐसी फार्म है कि जिसमें लोग खुद अपने आप को पेश करते हैं कि मैं इस प्लेटफार्म पे आपके साथ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे काम हमने इश्यूज़ जो थे नीलम वैली के, वादी ग्रेस से लेके कराची तक जो थे, जहाँ पर नीलम वैली के लोग मुकीम हैं, उनके साथ जो मसाइल दरपेश थे, उनके जो मसाइल हैं उनको हमने उजागर किया है और हमने उस इश्यूज़ पे मुकम्मल आवाज़ उठाई है। और काफ़ी सारे काम ऐसे हैं जो अपोजिशन के काम होते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह नीलम वैली में इस वक्त भरपूर तरीके से नीलम यूथ फोरम जो है वो अपने काम सर अंजाम दे रही है। अपोजिशन का काम इस वक्त नीलम वैली में वो नीलम यूथ फोरम के नौजवान कर रहे हैं। माशाल्लाह जी, बहुत खुशी हुई कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये तो खिदमत खलक भी है और ख़िदमत खलक का आपको पता है कि बहुत बड़ा अजर भी है। तो ये आप अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहे हैं, इसमें कोई मुआवज़ा नहीं, कोई तनख्वाह नहीं, कोई इस तरह का काम नहीं है। तो इसमें बहुत खुशी हुई मुझे। बाकी जो एक बात आपसे मैंने डिस्कस करनी थी कि आजकल एक सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं कि काफ़ी सारी स्कीमें लोग खा गए हैं, जो स्कीमें ली हैं लीडरों को पता नहीं है और आगे लोग महकमों से मिल के खा रहे हैं। उन पे आपने बात की है? उस पे आपने कोई पहलू किसी जगह पे उजागर या किसी प्लेटफॉर्म पे उस आवाज़ को उठाया आपने? जी भट्ट साहब, हमने बिल्कुल उठाया हुआ है। हमारे पास पूरी लिस्टें मौजूद हैं। ये हमारा इलेक्शन अभी हुआ है, इससे पहले जो हमारी पूरी टीम थी, ये 2 जून को मैं नामज़द हुआ हूँ, यूनियन कौंसिल नीलम का सदर मुंतखब हुआ हूँ मैं। इससे पहले जो हमारी पूरी टीम थी उसके पास पूरी लिस्टें मौजूद हैं जो पिछले जून में स्कीमें लॉन्च हुई थी और जिस इलाके में हुई हैं, हम उस पर हमारा नीलम यूथ फोरम ऑफिशियल पेज के नाम से एक पेज है, उस पर आप विज़िट भी कर सकते हैं और आप देख भी सकते हैं। असलम सिकंदर मुग़ल साहब की आईडी पे भी आप देख सकते हैं, मेरी आईडी पे भी बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जिनके जो हमारी वैली में मसाइल हैं उनको हमने उजागर किया है। तो हम इस पे पूरा अपना रोल अदा कर रहे हैं इंशाल्लाह और पूरी तरीके से आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि जो स्कीमें आया लगी हैं या नहीं लगी, हम वो ज़िली इंतज़ामिया को बार बार ख़बरदार कर रहे हैं इस वाले से कि आया जी ये स्कीम इधर नहीं लगी या जो लगी हैं उनको हम अप्रिशिएट भी करते हैं।
بہت شکریہ جی، ایسے ہی ہونا چاہیے. جو لوگ قوم و ملت کے فائدے کے لیے اجتماعی کام کمپلیٹ کرتے ہیں ان کو تو ہم سلام پیش کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں اور پوری عوام ان کو سلوٹ ٹھوکتی ہے. لیکن جو بندے اسکیمیں لے کے کھا جاتے ہیں اور انتظامیہ سے مل کے پیسہ ہڑپ کر جاتے ہیں ان کے خلاف کارروائی بھی آپ کراتے ہیں. جو متعلقہ تھانہ ہوتا ہے یا حکومتی ادارے ہوتے ہیں ان کو آپ رپورٹ بھی کرتے ہیں؟ جی بٹ صاحب اس طرح ہے کہ ہم رپورٹ تو ابھی تک ہم نے کوئی اس طرح کی کارروائی نہیں کی ہے. ہم اس کے لیے پورا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں. ہمارے اپنے گاؤں میں چانگن میں مڈل سکول جو تھا وہ اپنا ہوا تھا، امپروو ہوا تھا، تو وہ نہیں ہوا، ادھر ہمیں نہیں دیا گیا. ہم نے اس کے حوالے سے پوری اپنا احتجاج کیا ہے، روڈ بلاک کیے ہیں. جہاں پر بھی اس طرح کے اگر کوئی مسائل ہوتے ہیں ہم یوتھ کو اکٹھا کر کے احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں اور حکومت کو جو ہے اور انتظامیہ کو خبردار کرتے ہیں کہ آئندہ کے لیے اس طرح کا کام نہیں ہونا چاہیے، اور اگر جو سکیم کسی نے کھائی ہے تو ہم اس کا پورا احتساب کریں گے. جی بہت شکریہ. احتساب ہونا چاہیے، بالکل ان کو پوچھنے والا کوئی ہونا چاہیے. اصل میں ہمارے علاقے میں آج سے پہلے بھی ایسے ہوتا رہا ہے اور اس 5 سال میں بھی ایسے ہی ہوا ہے. یہ بدستور اپنی روایت لوگوں نے قائم رکھی ہوا ہے. جو ہمارے منتخب کردہ نمائندے ہوتے ہیں ہمارے اپنے علاقے میں، ہمارے اپنے گاؤں میں، وہ کرتے ایسے ہیں کہ جب کوئی لیڈر آ جاتا ہے تو 5 10 20 50 100 جو بھی بندے وہاں ہوتے ہیں ان کو ملا کے لیڈر کے سامنے ایک قرارداد پیش کی جاتی ہے کہ ہمیں ان ایشو کا سامنا ہے، اور بعد میں لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں. لیکن جو ہمارا منتخب کردہ بندہ ہوتا ہے، ہمارے علاقے کا منتخب کردہ عہدیدار ہوتا ہے، وہ جا کے اس سکیم کو لیڈر سے لے بھی لیتا ہے، لیکن عوام کو پتہ تک نہیں ہوتا اور وہ پیسہ ہڑپ ہو جاتا ہے. اس کے لیے جو آپ نے یہ کام کیا ہے، جو ایک لسٹ نکلوائی ہے آپ نے، اس پہ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہ لسٹ ہر 6 ماہ بعد یا جب بھی اسکیمیں ایشو ہوتی ہیں وہ فیس بک پیج پہ آپ کے آنی چاہیے، عوام تک پہنچنی چاہیے، اور اس میں جو بندہ کام کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ بھی آپ کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. اور جو کام نہیں کرتا اس کو عوام کی نظروں سے بھی اور اس کے اپنے ضمیر سے بھی اس کو گرانا بہت ضروری ہے. اس کے لیے آپ نے جو احتجاج کیے ہیں یا جو آپ ریکارڈ کرواتے ہیں وہ بہت ایک اچھا لائے عمل آپ نے پیش کیا ہے. اور مجھے امید ہے، اللہ رب العزت سے پورا یقین ہے کہ آپ جس عہدے پہ منتخب ہوئے ہیں آپ اس کو پوری طرح اچھے طریقے سے استعمال کریں گے اور قوم و ملت کی ترقی کے لیے اپنے فرائض سر انجام دیں گے. بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت نکالا. بہت شکریہ. السلام علیکم. وما علینا الا البلاغ المبین.